मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जियो। सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो सुप्रीम पावर जिसके लाखों करोड़ों नाम हैं, वो एक है। उसकी याद आती है, उससे मिलने का तरीका मिलता है और उसकी याद में बैठने से बेइंतहा सुकून शांति मिलती है। वो परमपिता परमात्मा अपने आप में महाअजूबों का भी महाअजूबा है, जो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, पर उसके बिना कोई यहां जिंदा नहीं रहता। वो ईश्वर हर किसी के अंदर मौजूद है। हैरानी ये है, हर किसी के अंदर होता हुआ भी वो एक है। कितनी त्रिलोकियां, सब त्रिलोकियों में कितने जीव, और हर जीव में परमपिता परमात्मा। वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, फिर भी सबके अंदर रहता है, बिल्कुल जिंदा रहता है। तो ये कैसा है भगवान, कैसी है उसकी लीलाएं, कैसा है उसका अलौकिक दर्शन, यह जानने के लिए सत्संग में आइए। पीर फकीर उसका नाम बताएंगे, उसका नाम लेके पुकारिए भावना से, श्रद्धा से। उसका नाम लेके पुकारोगे तो आपकी पुकार सुनेगा। और उसकी कृपा दृष्टि आप पे जरूर बरसेगी। भावना शुद्ध हो, जैसे ये कहावत है, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी जूते बनाया करते थे, उनके चोज मालिक के असीम कृपा पात्र। कहते हैं एक बार सोने का कड़ा किसी बादशाह को दिया गया, तो उसने उससे कहा कि भाई कहां से लाया? कहता जी मैं तो गंगा जी से लाया था। कौन लाया? रविदास जी। उनके पास बादशाह आया कि मुझे तो अभी इसी क्षण ऐसा सोने का कंगन चाहिए। तो भक्त कहने लगा जी ये तो गंगा जी से लेके आए थे, यहां कहां? रविदास जी कहते कोई बात नहीं, अपा अभी दिखा देते हैं। मालिक से दुआ की और जिसमें चमड़ा भिगोया करते थे, यूं चमड़ा निकाला तो वहां गंगा जी बह रही थी। कहने लगे बादशाह जितने कड़े लेने ले ले, जो तेरे को मैच करता है वो मैच कर ले, यहां से मिलेंगे सब। तो मन चंगा कुठौती में गंगा। भावना शुद्ध हो, चाहे वो राजा, अमीर, धनाड़, गरीब, रंक, सबको मालिक मिल सकता है। भावना शुद्ध होनी चाहिए। जिनके दिलो दिमाग में बेईमानी, ठगियां, शातिर चालें जो चला करते हैं, उनकी कुलों का नामो निशान मिट जाया करता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी ऐसा किया उनका कोई नाम लेने वाला नहीं।
और जो अच्छे कर्म करने वाले रहे, आज भी उनकी कुलें ज्यों की त्यों चल रही हैं। कुल का खात्मा ही नहीं, बल्कि जो मालिक का नाम नहीं लेते, बुरे कर्म करते हैं, उनका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। क्या किसी ने रावण की भक्ति करते किसी को देखा? राक्षस तो चाहे करते हो, आदमी नहीं। क्या किसी मां का नाम कैकई है? क्या किसी का नाम मंथरा रखा गया? नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वो बुराई के प्रतीक बने। क्या श्री राम का नाम कोई नहीं लेता? क्या श्री कृष्ण को कोई याद नहीं करता? क्या पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या 10 गुरु सहवान, क्या पैगंबर ईसा मसीह को लोग याद नहीं करते? आज लाखों करोड़ों के दिलों में इन सब महापुरुषों के लिए जगह है, या लाखों करोड़ों दिलों में वो वास करते हैं। तो बुराई का सब कुछ नाश हो जाता है, और जो भलाई नेकी करते हैं वो तो खैर अवतार रहे, आम भक्तों को लोग नहीं भूलते। धन्ना भगत, रविदास, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, कितने नाम गिनाए। पर जो चालाकी से जहर खाते हैं, दूसरों को धोखा देना, जिनकी फितरत बन जाती है, आदत बन जाती है, वो कभी भी खुशियां हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोचा भी ना करो, सबका भला मांगा करो। यहां तक हो सके सबका भला किया करो। आप मालिक की सृष्टि का भला करते हैं तो वो आपकी औलाद का भला करेंगे। आप किसी बीमार का, भूखे का, प्यासे का, निआसरे का, बेसहारे का सहारा बनते हैं तो मालिक आपके आने वाली कुलों का सहारा बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे। कर्मों की खेती है। जैसे कर्मों का बीज डालोगे वैसे फसल काटने को मिलेगी। इसलिए नेकी भलाई का बीज डालो, राम नाम का बीज डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति का बीज डालो। पता नहीं वो क्या से क्या बख्श दे। जयपुर में शायद मस्त मस्त रूहानी रूबरू चल रहा था। जयपुर था ख्याल में नहीं, या यूपी था। तो एक सज्जन ने बताया, यहां तक ख्याल आता है जयपुर, कि मैं सेवा करता था, दिन रात सुमरन किया करता था, लोगों की बुराइयां छुड़ाया करता था। लोग ताने मारते, क्या कर लेगा, क्या मिल जाएगा, क्या होगा। और एक ने तो कहता है यहां तक ताना मारा, क्या तू अलबर या बड़े शहर में, पता नहीं कौन सा उसने नाम बताया, उसमें प्लाट ले लेगा। कहता उसी रात मुझे सपना आया, सतगुरु मौला दर्शन देने वाले किसी रूप में भी दें, और कहा कि जा 1.5 लाख या पता नहीं कितना 6 लाख रुपया तेरे जो कैश काउंटर है उसमें पड़ा है, और फला फला प्लाट तेरे नाम करवा दिया है, जाके पैसे भर दे। और वो सुबह उठ के गया। अब आदमी तो कहते सपना तो सपना होता है, लेकिन जैसे उसने अपनी दुकान खोली, कैश काउंटर खोला, उसमें वाकई वो जितने रुपए कहे गए वो ज्यों के त्यों पड़े थे।
और वही पैसे लेके जब वो प्लाट वालों के पास गया, वो कहते हम तो तेरे को कब के उड़ी करे थे, कोई कह के गया है कि तूने प्लाट लेना। उसी क्षण उसके नाम वो दोनों प्लाट और जो ताना मार रहा था। कहते ना कभी कभी मालिक बड़ा पास से सुनता है। वो चुप और अपना समूह लेके रह गया। तो मालिक के प्यार में जो सच्ची भावना से चलते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, तन मन धन से, मालिक उसे कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए चालबाज ना बनो, नेक बनो, भले कर्म करो, तो मालिक भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।